Namaskar, I am Engineer P.K. Tiwari. Today I am going to explain dictionaries in Python. In previous video I have explained some parts and today I am going to explain remaining part of dictionaries in Python. हमने आपको बताया था कि डिक्शनरी क्या होती है। डिक्शनरी में हम डिक्शनरी इज आल्सो सीक्वेंस। स्ट्रिंग को हम लेते हैं तो डबल कोट से सिंगल कोट में बंद करते हैं या ट्रिपल कोट में बंद करते हैं। जब हम लिस्ट लेते हैं तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं डेटा को। अगर हम टपल लेते हैं तो उसको पैरेंथेसिस में बंद करते हैं। और डिक्शनरी में जो डेटा होता है, इसमें डिक्शनरी में डेटा पेयर में होता है, की वैल्यू पेयर होता है। की वैल्यू पेयर एक दूसरे से रिलेटेड होता है। जब हम कोई वैल्यू लेना होता है तो की देते हैं, ये बता रखा है हमने। और वो डेटा जो की वैल्यू पेयर्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेट होते हैं और कर्ली ब्रेस में लिखे जाते हैं। तो हमने पिछले 2 वीडियोज़ में आपको बताया कि कैसे हम करते हैं वर्क, और हमने बहुत सारे फंक्शन बताए। तो जो बचे हुए फंक्शंस हैं डिक्शनरी के, वो आज हम आपको एक एक करके बताएंगे। तो देखिए, तो हमारा पहला फंक्शन है डिक्शनरी फंक्शंस एंड मेथड्स। हम पहले बता चुके हैं। अब जो बचे हैं, पहला क्या है, सेट डिफॉल्ट। सेट डिफॉल्ट फंक्शन। अब सेट डिफॉल्ट फंक्शन क्या करेगा, देखिए, द सेट डिफॉल्ट फंक्शन इंसर्ट अ न्यू की वैल्यू पेयर ओनली इफ द की डजंट ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर वहाँ पर वो की पहले से प्रेजेंट नहीं है तो जो नया की हम देंगे की पेयर, वो वहाँ इंसर्ट हो जाएगा। इफ द की ऑलरेडी एग्जिस्ट इट रिटर्न्स द करेंट वैल्यू ऑफ द की। दिस मेथड वर्क इन द 2 वेज। 2 तरीके से वर्क करेगा। अगर पहले से प्रेजेंट है वहाँ पर जो की वैल्यू दे रहे हैं वो की पहले से प्रेजेंट है तो नई वैल्यू अपडेट नहीं होगी और पुरानी वैल्यू रिटर्न होगी। तो इसमें वैल्यू रिटर्न होती है, देखिए कैसे होती है। पहला क्या है, इफ द गिवन की इज नॉट ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिक्शनरी, यानी पहले से जो वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, पहले से की प्रेजेंट नहीं है, तो क्या करेगा वर्क, इट विल ऐड द स्पेसिफाइड न्यू की वैल्यू पेयर वैल्यू टू द डिक्शनरी एंड रिटर्न द वैल्यू ऑफ द एडेड की। अगर पहले से की वो प्रेजेंट नहीं है तो हम जो की पेयर दे रहे हैं वो उसमें ऐड हो जाएगा और उस की जो वैल्यू है, जो हमने ऐड किया है, उसकी जो वैल्यू है वो रिटर्न हो जाएगी। डिक्शनरी में वो की पेयर ऐड होने के बाद वो वैल्यू रिटर्न होगी। अब दूसरा क्या है, इफ द गिवन की इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द डिक्शनरी। अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो की जो हम दे रहे हैं तो क्या करेगा, द एग्जिस्टिंग वैल्यू ऑफ की विल नॉट बी अपडेटेड बट द करेंट वैल्यू एसोसिएटेड टू द स्पेसिफाइड की इज रिटर्न। अगर पहले से की वो प्रेजेंट है जो हम दे रहे हैं तो अपडेट भी नहीं होगी वो वैल्यू, पुरानी वैल्यू जो है वही रहेगी और वही वैल्यू रिटर्न होगी। यानी जो हमारा सेट डिफॉल्ट है वो क्या करेगा, अगर हमने जो की पेयर दिया है वो की पहले से डिक्शनरी में प्रेजेंट नहीं है तो नया की पेयर वैल्यू उसमें ऐड हो जाएगा और उस जो ऐड हुआ है की पेयर वैल्यू, उसकी वैल्यू रिटर्न होगी। और अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है वो की तो क्या करेगा, जो हम दे रहे हैं वो वैल्यू अपडेट नहीं होगी, पुरानी वैल्यू ही आएगी। यानी जो हम दिया है वो वर्क नहीं करेगा, यानी हमारा की चेंज नहीं होगी, की में जो रिलेटेड जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी, पुरानी वैल्यू ही रहेगी, वही पुरानी वैल्यू रिटर्न होगी। तो देखिए कैसे, इसका एग्जांपल क्या है, वो सेंटेंस देखिए, वेरिएबल जिसमें वैल्यू रिटर्न होकर आती है उसकी से रिलेटेड, वेरिएबल इज इक्वल टू डिक्शनरी नेम डॉट सेट डिफॉल्ट, और यहां पर क्या है की, और ये वैल्यू जो है ये कॉमा करके ये ऑप्शनल है, ये कब के लिए जरूरी होता है, इफ वी ओनली प्रोवाइड अ की विदाउट एनी वैल्यू एंड की डजंट नॉट एग्जिस्ट इन द डिक्शनरी इट विल टेक नन एज द वैल्यू। अगर हमने की दिया वैल्यू दिया ही नहीं, देखिए हमें देना तो क्या है, देना चाहिए दोनों की और वैल्यू दोनों पेयर देना चाहिए,
लेकिन हमने केवल की दे दी, वैल्यू दी नहीं है। तो अगर हमने वैल्यू नहीं दी है, ये ऑप्शनल है वैल्यू, की ऑप्शनल नहीं है लेकिन वैल्यू ऑप्शनल है। अगर हमने वैल्यू नहीं दी है तो वो नन ले लेगा। अगर कब ले लेगा नन? जब वो की पहले से प्रेजेंट नहीं है। जो प्रेजेंट है तो क्योंकि चेंज होता ही नहीं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब इसका एग्जांपल देखिए। इसका एग्जांपल में क्या है, हमने लिखा m इक्वल कर्ली ब्रेस के अंदर 1:450, 2:375, 3:490। फिर हमने कहा एज इक्वल m डॉट से डिफॉल्ट 4:425। अब इसमें 4 की नहीं है, 4 की प्रेजेंट नहीं है। इसका मतलब ये जो पेयर है हमारा, ये पेयर की वैल्यू पेयर ये m में ऐड हो जाएगा। जब हम और रिटर्न होगा, क्या रिटर्न होगा? ये 425 रिटर्न होगा ए में। तो जब हम प्रिंट करेंगे ए, तो ए आउटपुट क्या आएगा? हमारा आउटपुट जो आएगा ए रिटर्न होगा। ए में क्या रिटर्न होगा? 425। तो ए को होगी, जब प्रिंट ए करेंगे तो हमारा आउटपुट आएगा 425। और अगली लाइन पे आएगा एम, यानी पूरी डिक्शनरी। तो पूरी डिक्शनरी कैसे आएगी? 1:450, 2:375, 3:490, सेम लाइन में आएगा। जो नया डेटा गया है वो क्या है? 4:425 और कर्ली ब्रेस बन जाएगा। तो ये हमारा आएगा। अब इधर देखिए, अब हमने कहा b इज इक्वल टू m डॉट सेट डिफॉल्ट 3,500। हमने कहा 3,500। हम देखेंगे इसमें तो 3 ऑलरेडी की प्रेजेंट है। 3 की क्या है? ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो ये अपडेट नहीं होगा। वही 3 में जो वैल्यू क्या है? 490। तो जो हमारा b है, b में 490 चला जाएगा। तो जब आउटपुट आएगा तो क्या आएगा? आएगा 490 प्रिंट होगा। और जब m प्रिंट करेंगे तो वही वैल्यू प्रिंट होगी जो पहले आई थी, यानी कि कर्ली ब्रेस 1:450, 2:375, 3:490, 4:425 और कर्ली ब्रेस बन जाएगा। और हमने फिर कहा, हमने क्या कहा? c इज इक्वल टू m डॉट से डिफॉल्ट 5। हमने 5 के आगे वैल्यू दी नहीं, तो वैल्यू क्या आ जाएगी? नन आ जाएगी। तो और जब प्रिंट करेंगे c, तो 5 की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? क्या होगा? c की वैल्यू, c की वैल्यू रिटर्न होगी नन। तो आपका आंसर आएगा NON नन, क्योंकि c में n नन स्टोर हुआ। और जब प्रिंट m करेंगे तो ये वैल्यू के साथ एक 5 भी प्रिंट होगा और नन आएगा। तो क्या आएगा? ये आएगा 1:450, 2:375, 3:490, 4:425, 5: नन बंद होगा। ये हमारा आउटपुट आएगा। ये है सेट डिफॉल्ट का कॉन्सेप्ट। तो अगला है कॉपी। कॉपी फंक्शन क्या करता है? ये शैलो कॉपी बनाता है। शैलो कॉपी का मतलब है जो नई डिक्शनरी बनती है उसमें की जाती है, यानी उसका रेफरेंस नहीं होता है। अगर हम उसमें चेंज करें किसी में तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे में नहीं आता। लेकिन अगर जो अंदर कोई म्यूटेबल डेटा है तो चेंज आता है। तो हमने जो बताया है आपको, देखिए क्या होता है। इट क्रिएट शैलो कॉपी ऑफ अ डिक्शनरी। शैलो कॉपी क्या है? एज अ शैलो कॉपी ऑफ डिक्शनरी refers to a copy of the dictionary whereby only a copy of references, the keys, is created and the content value of the dictionary is not copied. Copy function creates a shallow copy of dictionary where only keys are duplicated and same values are referenced by the two copies.
Thus, if the values are immutable, changes are not reflected in the copy. But if the values are mutable, changes are reflected in the copies. अगर जो वैल्यू दे रहे हैं वो म्यूटेबल है तो चेंज रिफ्लेक्टेड होता है। इसका सेंटेंस क्या है? न्यू डिक्शनरी नेम इक्वल डिक्शनरी नेम डॉट कॉपी। जैसे हमने यहाँ एग्जाम्पल देखिए, हमने लिखा m इज इक्वल टू 1:425, 2:450, 3:375। जब हमने कहा a इज इक्वल टू m डॉट कॉपी, तो क्या होगा? a में m की वैल्यू कॉपी हो जाएगी। लेकिन अब अगर हम प्रिंट करें हम m, तो क्या प्रिंट होगा? हमारा आउटपुट देखिए क्या आएगा। आउटपुट में क्या होगा? हमने m प्रिंट किया तो m की वैल्यू क्या प्रिंट होगी? 1:425, 2:450, 3:375। ये आपकी m आया, और m में भी यही आएगा क्योंकि कॉपी हुई है। तो ये क्या आएगा? 1:425, 2:450, 3:375। लेकिन जैसे हमने यहां क्या किया, हमने कहा m इंडेक्स में 4 लिखा इज इक्वल टू 475। हमने क्या किया? एक की ऐड कर दी ये 4 इंडेक्स की में ये तो, और फिर हमने कहा प्रिंट m। हमने किस में ऐड किया? m में ऐड किया। तो m में जब ऐड किया, जब m प्रिंट होगा तो m प्रिंट होगा तो ऐसे आएगा 1:425, 2:450, 3:375, 4:475। ये m आएगा। लेकिन जब हम प्रिंट a करेंगे तो वही पुराना ही आएगा, क्योंकि उसका रिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो जब a प्रिंट करेंगे तो यही पुरानी वैल्यू आएगी 1:425, 2:450, 3:375। हमने m में चेंज किया है, m में ऐड किया है, क्योंकि रेफरेंस नहीं आया केवल कॉपी। तो इसलिए लेकिन अगर हम ये कहें b इज इक्वल टू m, इस कंडीशन में क्या होगा? पूरा रेफरेंस आता है। अगर एक में कोई चेंज करें तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे में आएगा। अगर एक में चेंज करें तो उसका रिफ्लेक्शन दूसरे में आएगा। जैसे हमने यहां क्या लिख दिया? b इज इक्वल टू m। अब m केवल हमारी क्या है? ये है। हमने कहा b इज इक्वल टू m किया, उसके बाद हम 5 की जोड़ के 400 डाल रहे हैं। अब जब m और b प्रिंट करेंगे तो दोनों में एक ही वैल्यू आएगी, जबकि हमने b जो m पहले लिखा है, बाद में हम चेंज कर रहे हैं, बाद में हम ऐड कर रहे हैं m में, लेकिन b में भी चेंज आएगा क्योंकि हमने यहाँ पर शैलो कॉपी नहीं किया, हमने सीधे रेफरेंस कॉपी किया। तो यहाँ पर क्या होगा? b इज इक्वल टू m किया है, फिर हमने कहा 5 में डाला 400। तो जब हम प्रिंट करेंगे m, तो जब प्रिंट होगा m तो क्या आएगा? 1:425, 2:450, 3:375, 4:475, 5:400। ये आएगा आपका m, और b भी यही आएगा। b क्या आएगा? 1:425, 2:450, 3:375, 4:475, 5:400। तब बंद होगा। यानी कि जब हमने कहा b इज इक्वल टू m, तो यहाँ पर शैलो कॉपी नहीं हुआ, पूरा रेफरेंस कॉपी हुआ है। तो अगर एक में हम चेंज करेंगे तो सब में चेंज हो जाएगा। ये तरीका है हमारा, हम कर सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये है तरीका। एक और फंक्शन होता है, अगर आप चाहें उससे भी यही काम कर सकते हैं, डीप कॉपी फंक्शन। क्या होता है? डीप कॉपी फंक्शन। जो काम हमने यहाँ किया है b इक्वल टू m से किया है, यही काम हम डीप कॉपी फंक्शन से कर सकते हैं। तो जब हमारे पास सीधे इक्वल लिखने का तरीका है तो हम कर सकते हैं। तो हम सीधे हम चाहें तो डीप कॉपी फंक्शन यूज कर सकते हैं।
वी कैन यूज डीप कॉपी फंक्शन इन प्लेस ऑफ दिस। हम कहें b इज इक्वल टू m डॉट डीप कॉपी, m डॉट जैसे कॉपी लिखा वहां लिख दें m डॉट डीप कॉपी, तब भी यही काम होगा जो b इज इक्वल टू m से हुआ है। ठीक है, तो ये आपका तरीका है। अब अगला फंक्शन हमारा है पॉप फंक्शन। पॉप आप जानते हैं, पॉपिंग यानी डिलीशन। पॉप का मतलब डिलीशन होता है। तो हमने एक फंक्शन आपको बताया था डिल। अब दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो पॉप क्या करता है, पॉप में देखिए इट रिमूव्स एंड रिटर्न्स द डिक्शनरी एलिमेंट एसोसिएटेड टू पास्ड की। ये क्या करता है, वो डिलीट कर, जो हम की देते हैं उसके साथ उसका एलिमेंट रिटर्न करता है और वहाँ से की वैल्यू पेयर डिलीट भी हो जाता है। की वैल्यू पेयर वहाँ से डिलीट हो जाता है। तो देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, वेरिएबल इज इक्वल टू डिक्शनरी नेम डॉट पॉप और अंदर क्या होगा की, और उसके बाद यहाँ क्या है, एनी वैल्यू फॉर की इज नॉट फाउंड। ये ऑप्शनल है। ये क्या है, ऑप्शनल है। अगर ये लिखेंगे तो कॉमा भी लगाना पड़ेगा तभी लिखेंगे। तो ये क्या है, ऑप्शनल है। एनी वैल्यू फॉर की इज नॉट फाउंड, जब की नहीं मिलता है तो वो क्या करता है, की एरर देता है। जब नहीं मिलता है तो एरर आती है, कौन सी, की एरर वैल्यू एरर आती है। तो अगर हम चाहें कि की एरर के बजाय कुछ जो हम कहें वो दे, तो हम वहाँ पर वो वैल्यू दे सकते हैं। जो हम वैल्यू दे देंगे वो आएगी, जो वैल्यू हम दे देंगे वो आएगी, की एरर नहीं आएगी। तो देखिए इसका क्या है, एग्जांपल देखिए, m इज इक्वल टू 1:425, 2:450, 3:400, 4:475। अब हमने कहा a इज इक्वल टू m डॉट पॉप 2। हमने क्या कहा, पॉप 2 कहा। इसका मतलब क्या है, ये डेटा डिलीट होगा, ये पेयर डिलीट होगा, ये वाला 2 वाला, ये पेयर डिलीट होगा और इसकी जो वैल्यू है वो a में जाएगी। किस में जाएगी, a में जाएगी। जब हम प्रिंट करेंगे m तो a को क्या हो जाएगी, हमारी a की वैल्यू हो जाएगी, अगर हम कहें तो a की वैल्यू हो जाएगी 450। a की क्या होगी, 450 होगी, a में 450 आएगा। और जब हम प्रिंट करेंगे m तो क्या प्रिंट होगा, ये प्रिंट होगा ये छोड़ के, यानी हमारा जो प्रिंट होगा वो क्या आएगा, 1:425, 3:400, 4:475 ये आएगा। अब हमने कहा b इज इक्वल टू m डॉट पॉप 5, नन। हमने क्या कहा, b इज इक्वल टू m डॉट पॉप 5, नन। अब हमने कहा 5, नन। अब यहाँ पर 5 दिया, 5 कोई की है ही नहीं, तो जो नन है ये b में रिटर्न होगा। तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, नन। जब प्रिंट करेंगे b तो यहाँ प्रिंट होगा नन, और प्रिंट जब m करेंगे तो वही आ जाएगा, क्योंकि कोई चेंज हुआ नहीं, कुछ डिलीट हुआ नहीं, पॉप कुछ हुआ नहीं, तो यही आ जाएगा। यानी 1:425, 3:400, 4:475 वो बदला जाएगा। तो ये है हमारा कॉन्सेप्ट, ये आउटपुट आएगा। ये तरीका है। अगर हम नन नहीं देते केवल, तो यहाँ क्या रिटर्न होता है, की एरर रिटर्न होता है। क्या रिटर्न होता है, की एरर। तो हमने जो दे दिया, नन दे दिया, वो वैल्यू नहीं, वो की प्रेजेंट नहीं है। जब की प्रेजेंट नहीं होती है तो जो हम वैल्यू देते हैं वो आती है। यहाँ पर नन की जगह कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं, कुछ भी किसी भी टाइप की वैल्यू दे सकते हैं। जो देंगे वो रिटर्न होगा, वो जब उसको डिस्प्ले करेंगे तो डिस्प्ले हो जाएगा। ये तरीका है हमारा पॉप का। अगला है पॉप आइटम फंक्शन। पॉप और पॉप आइटम में क्या है, पॉप में हमें की देना पड़ता है। पॉप में हमें क्या देना पड़ता है, कौन सी की का पेयर डिलीट करना है, कौन सा की पेयर डिलीट करना है, पॉप फंक्शन में हमें बताना पड़ता है। लेकिन जब पॉप आइटम फंक्शन है वो लास्ट से डिलीट करता है, यानी लीफो कॉन्सेप्ट चलता है। लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट।
जो सबसे बाद में डेटा है, जो की पेयर सबसे बाद में है, वो डिलीट होगा, वो डिलीट होगा। जो सबसे लास्ट में की पेयर है वो डिलीट होगा। और जो डिलीट होने के बाद वो पेयर कहाँ जाएगा? वो टपल में स्टोर हो जाता है, एक टपल में रिटर्न होता है, पूरा की पेयर रिटर्न होता है और वो एक टपल में जाता है। तो देखिए, इट रिमूव्स एंड रिटर्न्स अ की वैल्यू पेयर इन द फॉर्म ऑफ टपल, इन द फॉर्म ऑफ टपल फ्रॉम डिक्शनरी इन द लीफो, लीफो मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट ऑर्डर। इट रेजेज की एरर इफ एम्प्टी, ये की एरर देता है, हर एक में की एरर देता है। कब? जब वो की यानी हमारी जो डिक्शनरी है वो एम्प्टी हो। हमारी डिक्शनरी अगर एम्प्टी है, कोई डेटा है ही नहीं है, तो की एरर रिटर्न करेगा, की एरर एक्सेप्शन देगा। ये कॉन्सेप्ट है इसका। देखिए इसका सिंटैक्स क्या है, इसका सिंटैक्स है सिंटैक्स क्या है? टपल नेम जिसमें वैल्यू रिटर्न होके आई नहीं है, की पेयर इज इक्वल टू डिक्शनरी नेम डॉट पॉप आइटम। अब जैसे इसका एग्जांपल देखिए, हमने कहा m इज इक्वल टू 1:425, 2:400, 3:450, 4:350। और हमने कहा t इज इक्वल टू m डॉट पॉप आइटम। तो पॉप आइटम में क्या डिलीट होगा? लास्ट वाला की पेयर डिलीट होगा, लास्ट वाला। पॉप आइटम से ही होता है, लास्ट वाला पेयर डिलीट होता है। तो t में चला जाएगा 4,350, एक क्योंकि टपल फॉर्म में जाएगा तो पैरेंथेसिस में बंद होकर जाएगा। जब हम कहेंगे प्रिंट t, जब हम कहेंगे प्रिंट t, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा? हमारा आउटपुट आएगा, क्योंकि टपल है तो ये पैरेंथेसिस के अंदर बंद होके आएगा 4,350। और जब हम प्रिंट m करेंगे तो m ये लास्ट डिलीट होने के बाद जो बचेगा वो आएगा। तो क्या आएगा? एक डिक्शनरी आएगी, वो क्या होगी? 1:425, 2:400, 3:450। ये हमारा रिटर्न होगा, क्योंकि लास्ट की पेयर डिलीट हो चुका है पॉप आइटम से। पॉप आइटम से हमेशा लास्ट पेयर डिलीट होगा और वो पेयर एक टपल फॉर्म में जाके एक टपल में रिटर्न करेगा। तो हमें टपल लेना पड़ेगा जिसमें रिटर्न करना है। तो ये है कॉन्सेप्ट। अगला है हमारा फंक्शन क्लियर फंक्शन। क्लियर फंक्शन क्या करता है? पूरा डेटा डिलीट कर देता है, पूरे एलिमेंट डिलीट कर देता है। लेकिन पूरे एलिमेंट तो डिलीट होते, लेकिन हमारी जो डिक्शनरी है बची रहती है, डिक्शनरी बची रहती है, वो एम्प्टी डिक्शनरी हो जाती है। केवल वो क्लियर फंक्शन केवल एलिमेंट डिलीट करता है, डिक्शनरी नहीं। हमने डेल में बताया था कि अगर डेल के आगे केवल डिक्शनरी नेम दे दें तो वो एलिमेंट भी डिलीट होंगे और डिक्शनरी भी डिलीट कर देगा, नहीं डिक्शनरी बचेगी नहीं। अगर हम उसको डिस्प्ले करें तो एरर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिर्फ जो क्लियर फंक्शन और डेल में यही डिफरेंस है। डेल में डेल और लिखें डिक्शनरी नेम तो डिक्शनरी डिलीट होगी, उसका एलिमेंट भी सारे डिलीट हो जाएंगे, उसके एलिमेंट भी डिलीट होंगे, साथ में डिक्शनरी भी डिलीट हो जाएगी। लेकिन क्लियर से डिक्शनरी बची रहेगी, सिर्फ उसके सारे एलिमेंट डिलीट होंगे, यानी डिक्शनरी खाली हो जाएगी, एम्प्टी हो जाएगी। जब हम डिस्प्ले करेंगे तो एम्प्टी डिक्शनरी आएगी। ये है क्लियर फंक्शन। तो क्लियर फंक्शन देखिए, इट रिमूव्स ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम डिक्शनरी एंड डिक्शनरी बिकम्स एम्प्टी डिक्शनरी। अब इसका सेंटेंस क्या है? डिक्शनरी नेम डॉट क्लियर एम। अब इसका एग्जांपल देखिए, m इज इक्वल टू 1:425, 2:500, 3:475, 4:450। फिर हमने कहा m डॉट क्लियर। जैसे हम डॉट क्लियर हमने कहा प्रिंट m, तो क्या प्रिंट होगा? केवल कर्ली ब्रेस प्रिंट होगा, क्योंकि डिक्शनरी क्या हो गई? खाली हो चुकी है। डिक्शनरी खाली हुई है, एलिमेंट्स गए हैं, लेकिन डिक्शनरी बची है। अगर हम प्रिंट करेंगे तो कर्ली ब्रेस आएंगे, उसके अंदर कुछ भी नहीं होगा, यानी एम्प्टी डिक्शनरी आएगी। ये हमारा क्लियर फंक्शन है।
और डेल से डिक्शनरी का डेटा भी जाता है और डिक्शनरी भी डिलीट होती है, दोनों होता है, ये डिफरेंस है। अगला है सॉर्टेड फंक्शन। सॉर्टेड फंक्शन मैंने आपको लिस्ट में भी बताया था। सॉर्टेड फंक्शन हमने टपल में बताया था। क्या करता है? सॉर्ट कर देता है डेटा, अरेंज कर देता है। अगर हम कुछ नहीं लिखते आगे तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, और अगर हम लिख दें रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करता है, यानी रिवर्स ट्रू मतलब। और अगर हम फॉल्स लिखते रिवर्स इज इक्वल फॉल्स, तो जब नहीं लिखते रिवर्स इज इक्वल टू कुछ तब, और रिवर्स इज इक्वल फॉल्स लिखे, दोनों का मतलब एक ही होता है। यानी रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स का मतलब है जिस ऑर्डर में करना है, यानी रिवर्स ऑर्डर में नहीं करना है, जो आ रहा वही करना है। तो या तो हम नहीं लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, या अगर नहीं लिखते हैं रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू तो हम अगर लिखें रिवर्स इज इक्वल टू फॉल्स या ना लिखें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो देखिए इसका सिंटैक्स देखिए क्या है। इट इज यूज्ड टू रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट, और सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न होगी, और सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न होने के बाद क्या रिटर्न होगा? सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द डिक्शनरी कीज। जो हमारी कीज हैं वो सॉर्टेड होके लिस्ट में आएंगी। जो हमारी कीज हैं डिक्शनरी की वो सॉर्ट होके लिस्ट में आएंगी। अब कुछ वेरिएशन भी हमने किए हैं इसमें फंक्शन लगा के, तो हम वैल्यू भी सॉर्ट कर सकते हैं और की पेयर भी सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमने कुछ तरीके अप्लाई किए हैं, वो देखिए क्या है। अब जैसे क्या है, इट इज यूज टू रिटर्न अ सॉर्टेड लिस्ट ऑफ द डिक्शनरी की, यानी की को सॉर्ट करता है। इसका काम है की को सॉर्ट करना। जो हम डिक्शनरी नेम देते हैं उसकी की सॉर्ट करता है। अब हम कुछ और दे देंगे तो कैसे करेगा देखिए। अब उसके बाद क्या है सिंटैक्स देखिए। लिस्ट नेम इज इक्वल रिटर्न होगी, जो किसमें होगी? लिस्ट में जाएगी। लिस्ट बनती है सॉर्ट होके, चाहे आप लिस्ट सॉर्ट कर रहे हो, चाहे टपल सॉर्ट कर रहे हो, चाहे डिक्शनरी सॉर्ट कर रहे हो, जो डेटा सॉर्ट होके जाएगा वो लिस्ट में जाएगा, लिस्ट फॉर्म में जाएगा। तो देखिए क्या है सिंटैक्स। लिस्ट नेम इज इक्वल टू सॉर्टेड, और अंदर लिखा जाएगा डिक्शनरी नेम, और ये ऑप्शनल है, कॉमा रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू या फॉल्स, दोनों में से कोई एक। ये क्या है? ऑप्शनल है। जरूरत है तो देंगे, नहीं जरूरत होगी नहीं देंगे। अब इसका देखिए एग्जांपल देखिए। m इज इक्वल टू 4:430, 2 इज इक्वल m इज इक्वल टू 4:430, 2:350, 1:500, 3:450। अब हमने कहा a इज इक्वल टू सॉर्टेड m। जैसे ही हमने कहा a इज इक्वल टू सॉर्टेड m, तो हमारा a में क्या जाएगा? हमारे a में जाएगा लिस्ट बनेगी, और m जो है उसके जो कीज हैं वो सॉर्ट हो जाएंगी। तो 1, 2, 3, 4 ये आएगा, यानी हमारी की सॉर्ट हो गई। अब हमने जब कहा b इज इक्वल टू सॉर्टेड m, रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू, तो b में जो वैल्यू जाएगी वो उल्टा जाएगी, यानी सॉर्टेड होगी लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट होगी कीज। तो क्या हो जाएगा? 4, 3, 2, 1 आएगा b में। और जब हम कहेंगे c इज इक्वल सॉर्टेड कहा, लेकिन m डॉट कीज फंक्शन लगा दिया हमने क्या कर दिया? हमने m डॉट कीज फंक्शन लगा दिया। इसका मतलब क्या? जो कीज फंक्शन क्या करता है? कीज रिटर्न करता है। कीज रिटर्न करता है, तो जो कीज रिटर्न होंगी वो सॉर्ट होकर रिटर्न होंगी। जो कीज रिटर्न होंगी तो सॉर्टेड उसके पहले लगा दिया, तो जो कीज रिटर्न होंगी वो सॉर्टेड होकर रिटर्न होंगी, यानी जो पहला है वही काम ये भी करेगा। कीज m डॉट कीज लिखें या केवल m लिखें, दोनों का काम एक ही है, क्योंकि कीज वहाँ से भी शॉर्ट होती हैं, और कीज फंक्शन लगा दिया तो यहाँ से भी कीज रिटर्न होंगी, तो वो भी शॉर्ट होकर आएंगी। तो जो हमारा c है, c की वैल्यू क्या आएगी? c की वैल्यू आएगी 1, 2, 3, 4। और जब हम लिखेंगे d इज इक्वल टू सॉर्टेड m डॉट वैल्यूज, अब वैल्यूज फंक्शन लगा दिया हमने वैल्यूज फंक्शन लगा दिया, अब क्या होगा? अब ये वैल्यूज रिटर्न करेगा, लेकिन उससे पहले फंक्शन लगा हुआ सॉर्टेड, तो सॉर्ट जो वैल्यूज हैं उनको सॉर्ट करके रिटर्न करेगा, और किस में स्टोर करेगा? लिस्ट में। तो जो हमारी ये d है, d लिस्ट बनेगी, तो d में क्या आएगा? d में आएगा वैल्यूज सॉर्ट होंगी। वैल्यूज क्या है? 350, 430, तो पहले आएगा 350,
350 कॉमा 430 कॉमा 450 कॉमा 500, ये आएंगी शॉर्ट होके, वैल्यू शॉर्ट हो जाएंगी। अब अगला क्या है, ई जो सॉर्टेड एम डॉट आइटम्स, आइटम्स में क्या होता है कि पेयर रिटर्न होते हैं और वो टपल फॉर्म में जाते हैं। तो की पेयर वैल्यू रिटर्न होते हैं, की पेयर दोनों वैल्यू रिटर्न होते हैं आइटम्स में, और वो टपल फॉर्म में जाते हैं, वो भी शॉर्ट होके आएंगे। तो जब ये शॉर्ट होके आएंगे वो भी डिक्शनरी में जाएंगे, तो ई की वैल्यू क्या होगी, ई इज इक्वल टू आएगा, पहले 1 वाला डेटा आएगा तो क्या आएगा 1,500, फिर दूसरा आएगा 2,350, फिर तीसरा आएगा 4,430, फिर चौथा आएगा 3 वाला आएगा, पहले 3 क्या है, पहले 3 वाला आएगा, 3 वाला कहाँ गया, 3 कॉमा कहाँ 450, फिर 4,430, और वो लिस्ट फॉर्म में जाएगा, सॉर्टेड आएगा, क्योंकि हमने आइटम कहा है, आइटम में आएगा। आइटम में क्या होता है, दोनों की पेयर दोनों रिटर्न होता है। तो ये है कॉन्सेप्ट, और शॉर्ट होके आ जाएगा। अब ये है हमारा तरीका सॉर्टेड का। तो हम जिस तरीके चाहें हमने फंक्शन लगा के कर लिया, की भी सॉर्ट कर लिया, हमने वैल्यूज भी सॉर्ट कर ली, और हमने की पेयर वैल्यू भी सॉर्ट कर ली। ये हमने बीच में फंक्शन लगा कर लिया, तो ऐसा कर सकते हैं। अगला क्या है, फ्रॉम कीज फंक्शन। फ्रॉम कीज फंक्शन क्या करता है, ये इट इज यूज टू क्रिएट अ न्यू डिक्शनरी फ्रॉम अ सीक्वेंस containing all the keys and common values which will be associated to all the keys। इसमें क्या होता है, जो हम एक सीक्वेंस देते हैं, उस सीक्वेंस के डेटा कीज में चले जाते हैं, और कॉमा करके हम वैल्यू देते हैं, वो कॉमन वैल्यू सभी कीज के साथ जाती है। वो एक कॉमन वैल्यू होती है, वो सभी कीज के साथ जाएगी अलग अलग, और डिक्शनरी क्रिएट होगी और रिटर्न होगी। तो देखिए क्या होगा इसका सिंटैक्स, देखिए न्यू डिक्शनरी नेम इज इक्वल टू डिक्शनरी नेम डॉट फ्रॉम की फंक्शन, फ्रॉम कीज फंक्शन, फिर क्या होगा की सीक्वेंसेस, कोई की सीक्वेंस होगा, की सीक्वेंस में आप जो चाहें, चाहे आप टपल दें, चाहे आप लिस्ट दें, और उसके बाद क्या होगा, यहाँ वैल्यू होगी। और वैल्यू क्या है, वैल्यू हमारी जो होती है वो ऑप्शनल है। जब वैल्यू नहीं देंगे तो क्या लेगा, नन। जब वैल्यू नहीं देते हैं तो क्या लेगा, नन, सब कीज के साथ नन चला जाएगा। तो वैल्यू जो ऑप्शनल, अगर वैल्यू देंगे तो वो वैल्यू सभी कीज के साथ जाएगी, अगर नहीं देंगे तो नन सभी कीज के साथ जाएगा। तो देखिए कैसे वर्क करेगा। हमने कहा ए एक एम्प्टी बनाया, क्योंकि इस ए से कोई लेना देना नहीं है, यहाँ नई की जो डिक्शनरी बनेगी वो BCD में जाएगी। तो ये क्योंकि डिक्शनरी डॉट करके फंक्शन आता है, इसलिए डिक्शनरी बनाई है। तो देखिए क्या है, B इज इक्वल टू ए डॉट फ्रॉम कीज, हमने लिखा 4,7,20, हमने लिस्ट का सीक्वेंस दिया है, और हमने 100 लिखा। तो जो हमारी B बनेगी डिक्शनरी, जो B डिक्शनरी होगी वो क्या बनेगी, B डिक्शनरी बनेगी, हमारी B डिक्शनरी जो आएगी वो बनेगी, क्या बनेगी, 4,100, फिर 7,100, फिर कॉमा 20,100, ये बनेगी हमारी B डिक्शनरी। अगले देखिए, C इज इक्वल टू ए डॉट फ्रॉम कीज, ये हमने टपल दिया है, तो टपल और दे 40 दोनों का काम एक ही जैसा होगा। तो यहाँ पर जो हमारी C डिक्शनरी बनेगी, C डिक्शनरी क्या होगी, C डिक्शनरी में होगी 6,99, 2,99, और 5,99, ये हमारी डिक्शनरी बन जाएगी।
अगली देखिए, डी इज इक्वल टू ए डॉट फ्रॉम कीज 1,8,9 दिया है, लेकिन हमने वैल्यू तो दी ही नहीं। जो वैल्यू नहीं दी तो क्या होगा, सब में नन स्टोर हो जाएगा। सब में क्या वैल्यू क्या हो जाएगी, नन हो जाएगी। तो देखिए कैसे वर्क करेगा, डी क्या बनेगा, जो हमारा डी बनेगा, डी इज इक्वल टू होगा, क्या होगा, 1 नन कॉमा 8 नन कॉमा 9 नन, ये बनेगा। ये हमारी डिक्शनरी बनेगी। ठीक है। अब अगला क्या है, इज इक्वल ए डॉट फ्रॉम्स की। अब यहां पर हमने टपल दिया, यहां पर टपल दिया, तो 1 के साथ पूरा ये टपल जाएगा, 2 के साथ पूरा टपल जाएगा, 3 के साथ पूरा टपल जाएगा। उसको एक यूनिट मानेगा और सबके साथ जाएगा अलग अलग। तो हमारी जो ई बनेगी डिक्शनरी वो क्या होगी, ई डिक्शनरी जो बनेगी वो बनेगी 1 और ब्रैकेट के अंदर जाएगा 10, 20, 30। फिर अगला कॉमा क्या आएगा, 2, तो 2:10, 20, 30। फिर अगला आएगा कॉमा 3 और जाएगा 10, 20, 30 और कलीब्रेज बन जाएगा। तो ये बनेगी हमारी नई डिक्शनरी। तो ये जो वैल्यू होती है ये कॉमन सभी ये यहाँ कीज एक उठाता है और ये कॉमन वैल्यू जाती है। यहाँ कीज उठाता है एक और सब ये कॉमन वैल्यू जाती है। जब हम कोई कॉमन वैल्यू नहीं देते हैं तो नन जाता है। हमने कॉमन वैल्यू में दे दिया एक टपल, तो टपल सब में जाएगा। देखिए टपल में क्या हुआ, 1 पूरा टपल गया, फिर 2 पूरा टपल गया, फिर 3 पूरा ये टपल गया। तो ये हमारी जो लास्ट वाली है ये कॉमन वैल्यू है। ये हमारी क्या है, कॉमन वैल्यू है। ये कॉमन वैल्यू है। ये सबके साथ जितनी सीक्वेंस दिया है वो कीज में एक बनेगी और सबके साथ एक कॉमन वैल्यू जाएगी। ये हमारा है फ्रॉम कीज फंक्शन। तो हमने ज़्यादातर फंक्शन जो होते हैं सब बता दिए हैं। तो प्लीज़ टेक स्क्रीनशॉट। तो आज हमने जो बचे हुए डिक्शनरी के फंक्शंस थे वो बताए। जैसे से डिफ़ॉल्ट फंक्शन बताया, फिर मैंने बताया कॉपी फंक्शन बताया, फिर मैंने आपको बताया पॉप फंक्शन, फिर बताया मैंने पॉप आइटम फंक्शन, फिर बताया मैंने क्लियर फंक्शन, फिर सॉर्टेड फंक्शन, फिर फ्रॉम कीज फंक्शन। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगा तो तुरंत ही लाइक कर दीजिएगा, और अगर कुछ कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके अपनी कन्फ्यूजन लिख सकते हैं। आप चाहें तो हमारे सोशल मीडिया में जाकर भी अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दिया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी तक नहीं किया है तो गड़बड़ है, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको नए वीडियो की इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। तो जब आप सब्सक्राइब करते हैं तो बगल में एक बेल आइकन रहता है, उसको प्रेस कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए और ऑल कर दीजिए। इससे क्या होगा, जो इससे पहले वीडियो हमने डाले हैं वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। जो नए वीडियो आते रहेंगे उनकी भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर आपने पहले से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइब करने की कोशिश करेंगे तो अनसब्सक्राइब हो जाएगा। तो फिर आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो देखनी है और अपने नियर डियर और जिनका भला चाहते हैं उनको शेयर करना है, जिससे आपको भी नॉलेज मिले और उनको भी नॉलेज मिले। और आप लोगों से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो देखें पूरा वीडियो देखें। अगर पार्ट में है, जैसे ये तीसरा पार्ट है, अगर पार्ट में कोई चैप्टर है तो पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 करके वीडियो देखें, क्योंकि अधूरा वीडियो देखना कन्फ्यूजन क्रिएट करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी देखें पूरा वीडियो देखें, और पार्ट्स में है तो पार्ट 1, पार्ट 2, 3 करके देखें। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।